नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बसंत महसूरी सर के जो डेब्यू डिस्टर्बर फंडामेंटल के नाम से जो एक स्मॉल केस आया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और उसके बारे में और विस्तार से भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की है वो सिर्फ बसंत महसूरी सर के ही गाइडेंस पे और उनके वीडियो देख देख के, उनकी किताबें पढ़ के ही हम कर रहे हैं। और ये जो चैनल है वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही डेडिकेटेड है कि उनके द्वारा जो बताया गया ज्ञान है उसको ही थोड़ा बहुत जो हम अभी तक सीख पाए हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है देखिए, BMW डिस्टर्बर जो लाए हैं फंडामेंटल, ये इसमें वही स्टॉक होंगे जो अभी फ़िलहाल जो IPO प्राइस से काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं और जिसमें स्पिन ऑफ और डीमर्जर शेयर्स होंगे। इसी में 10-15 शेयर जितना भी होंगे वो तो हम तो उनके सब्सक्राइबर हैं नहीं, तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप ये देखिएगा कि क्या सब प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं। ऐसा गारंटी नहीं है कि यही सब शेयर हो सकते हैं उसमें, इसके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से कुछ स्टॉक्स चूज किए हैं जो कि इस स्मॉल केस में प्रोबेबल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि जो सब जो IPO के स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 30 से 40% नीचे गिरे हुए हैं, यानी IPO प्राइस से 30 से 40% गिरे हुए हैं, अब उनका फिलहाल नीचे गिरने का कोई संभावना नहीं है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स ही इसमें रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हम मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस आएंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि अभी फिलहाल जो इसका जो IPO आया था वहाँ पे देखिए 100, अब यहाँ पे देखिए 180-190 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, ये सबसे हाई पे बनाया था 180 के आसपास, और तब से वहाँ से लगातार गिरते हुए 108, 115 और फिलहाल अभी 120 के करंट प्राइस पे चल रहा है। तो इसका स्टॉक पी देखिए, ROC देखिए, बसंत महसूरी का एक ही फंडा है कि ROE अच्छा हो, सेल्स ग्रोथ ROE के आसपास ही उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हो। तो देखिए ROE कितना 13% है और सेल्स ग्रोथ 25% है और 24% है। तो ये एक अच्छा शेयर लग रहा है BM स्मॉल केस में आने के लिए। नंबर 1 कंटेंडर हमको ये लगता है यहाँ पे देखिए। और BM सर का भी एक ये कहना है कि FII का भी होल्डिंग होना ही चाहिए, क्योंकि हम अकेला ऐसा इंसान नहीं बनना चाहते हैं कि जो इस शेयर में कूदे। तो यहाँ पे देखिए FII का भी शेयर है 1.12, DI का भी है 0.72। तो पब्लिक जो है देखिए, पब्लिक का भी होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक्चुअली में ये बताता है कि यहाँ से शेयर अब नीचे तो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखिए ROE भी देखिए लगातार इंप्रूव हो रहा है, 8 से 11, 15, 13 हो गया है, लेकिन यहाँ से लगभग मिला जुला के सही दिख रहा है। और दूसरा जो वो देखते हैं, वो जो फाइनेंस की कंपनी में देखते हैं प्राइस टू बुक, देखिए प्राइस टू बुक देखते हैं, प्राइस टू बुक कितना है अभी 5.03, ठीक है। और प्राइस टू बुक यहाँ पे देखिए, प्राइस टू बुक जो लोएस्ट में है अभी 5 के है, जब हाई पे था तो 6 के पास है अब। लेकिन जब तक आप देखिएगा इसका कंपेरिजन होगा बजाज फाइनेंस से, क्योंकि बजाज फाइनेंस इस क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनियां हैं। बजाज फाइनेंस, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि इस सेक्टर की प्राइस टू बुक कितना हो। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको प्राइस टू बुक को करेंगे, देखिए अभी भी इसका प्राइस टू बुक कितना है, 6 के आसपास है। तो आप जो है एक क्वालिटी स्टॉक जिसका प्राइस टू बुक 6 के आसपास है, और जितना भी आप लेना चाहते हैं स्टॉक्स फाइनेंस सेक्टर में, उसका हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइस टू बुक अपने मार्केट लीडर से सबसे से कम ही होना चाहिए। तो फिलहाल अभी इसका देखिए प्राइस टू बुक जो है 5.8 या 6 के आसपास है, तो इससे तो कम ही है। तो ये एक नंबर 1 कंटेंडर हो सकता है। दूसरा हमको लगता है कि देखिए, बसंत महसूरी सर का जो नियम है वो बस ज़्यादा पैसा फाइनेंस और कंज्यूमर में ही लगाते हैं। उनका कहना है कि
अगर इंडिया में दो ही चीज में पैसा बन सकता है, एक है आपका फाइनेंस, दूसरा है कंज्यूमर। तो हम एक और स्टॉक लेते हैं जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर स्टॉक हो, जो आईपीओ आया है। तो एक है बाजार स्टाइल रिटेल, यहाँ पे देखिए बाजार स्टाइल रिटेल, इसका पी काफ़ी हाई है। तो अभी फिलहाल इसका आरओई है 12%, 13%। तो देखिए अभी 90%, 90 के पी पर से पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो है 12 से 13% ही आप जो है सालाना ग्रोथ इसमें मांगिएगा, क्योंकि जब तक पी आपको अगर पैसा बनाना है तो दो दो चीज़ होता है कि पी का एक्सपेंशन हो और दूसरा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हो। तो इसमें सेल्स ग्रोथ देखिए बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इसका 302% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और इसका देखिए आरओई 11% ही है। तो ये मैच नहीं कर रहा है इसके मतलब आरओई से इसका प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा है, तो इसको अपना इक्विटी डाइल्यूट करना ही होगा। और यहाँ पे ये देखना वाली बात होगी कि अपना हाई से यानी 380 386 से अभी जो है फिलहाल इसका इसका जो प्राइस है वो 300 के आसपास आ गया। तो पी यदि आप देखिएगा तो इसका पी 110 से लगातार डीरेट होते होते 90 पे आया है। यहाँ पे गया था 65 के आसपास गया था, और फिर वहाँ से 90 के आसपास गया था। तो ये नंबर 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ आई का होल्डिंग भी इसमें है अच्छा खासा, और डी आई भी है। देखिए डी आई 10 का है और 10 से 11 हुआ है, लेकिन एफ आई थोड़ा बेच के गया है। लेकिन फिलहाल एफ आई तो अब जान ही रहे थे, पिछले 2-3 महीना से लगातार बेचे जा रहा था। अब फिर से जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है तो एफ आई आ रहा है। तो यहाँ भी अब देखिए 2% के आसपास, 2.5% के आसपास एफ आई है। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ अब बढ़ने की चांस है। और इसमें क्या देखिएगा, देखिए यहाँ पे फिक्स एसेट बढ़ रहा है, और यहाँ पे बोरोइंग देखिए, बोरोइंग भी बढ़ रहा है। तो रिजर्व इसके पास लगातार बढ़ते जा रहा है। तो रिजर्व ये अच्छी बात है, इसके पास रिजर्व है, लेकिन बोरोइंग लगातार बढ़ रहा है। तो जैसे ही इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ जैसे 300 के आसपास हो गया है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इसका बोरोइंग बढ़ रहा है, बोरोइंग से ही उसका प्रॉफिट ग्रोथ आया है। मतलब इसके सेल्स से और इसके जो पैट से ग्रोथ नहीं आया है, मतलब कि ग्रोथ से इसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आया है। लेकिन फिर भी आप देखिए कहाँ ये निगेटिव में हो रहा था, इसका जो नेट प्रॉफिट है यानी पैट है वो निगेटिव से अब पॉजिटिव की तरफ है, यानी एक तरफ से ये टर्न अराउंड होने की कगार पे है। यहाँ पे देखिए निगेटिव 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 है, यहाँ पे 30 का दिखा रहा है। तो यहाँ से ये टर्न अराउंड होने की संभावना है। प्लस आप भी अपने छोटे छोटे शहरों में रह रहे होंगे तो देखिएगा कि नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं बाजार स्टाइल्स के। तो हो सकता है कि ये उनके स्मॉल केस में जो डेब्यू डिस्टर्बर है उसमें आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये मेरा 2 है। तीसरा आपको टाटा टेक्नोलॉजी, काफ़ी हो हल्ला हुआ था टाटा टेक्नोलॉजी जब पहली बार लिस्ट हुआ था, कि उसको बताया जा रहा था कि टाटा एलेक्सी इतना पे लिस्ट हुआ था, तो वहाँ से इतना बढ़ गया, तो 20%, 20 गुना 30 गुना हो गया। आप यहाँ टीसीएस का देखिए आईपीओ प्राइस से कितना ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह का एक यूफोरिया टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में भी था जब 1500 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। आज ये है 650 के आसपास। देखिए इसका पी भी कंटैक्ट कर गया 40 के आसपास। इसका हाईएस्ट पी पर देखिए आप, यहाँ पे जब हुआ था तब 76 77 यानी 80 के आसपास था। तो लगातार वहाँ से हाफ हो गया। देखिए पी हाफ हो गया, सीधा इसका ग्रोथ तो वहीं रहा। देखिए पी हाफ हो गया, 1500 पे था तो आ गया कितना पे, 1400, सीधा हाफ हो गया। तो यही होता है कि आपका पी का एक्सपेंशन होता है या पी का कंट्रैक्शन होता है, उतना ही का जो है प्राइस भी ऊपर या नीचे होता है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छी है, टाटा का भरोसा है, आरओई अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया है। तो क्योंकि आप देखिएगा कि ग्लोबल मार्केट में भी इंडिया का जो जितना सेल्स है तो वो कम हो गया है। जैसे कि टैरिफ लाया है, अब जब यूएसए और यूके के बीच जो टैरिफ का जो डील हो गया है उसके उसके से क्या हो जाएगा कि जो लैंड रोवर और जगुआर की जो कंपनियां हैं उसका सेल यूके से यूएसए में होगा, जिससे इसके जो इसका जो ऑर्डर पे है उस पर असर पड़ेगा, ऑर्डर बढ़ेगा। तो ये बातें अच्छी है। और यहाँ पे ये देखिए कि एफआई का भी आप देखिए
होल्डिंग बढ़ रहा है, डीआई घट रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। 13 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स में फंसे हुए हैं, बहुत ऊपर ऊपर पे खरीदे हुए हैं, 1500 के आसपास बहुत लोग खरीदे हुए हैं। यहाँ पे प्राइस देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कि प्राइस 1500 या 1200 1300 के आसपास से गिरते हुए लगातार 700 पे आ गया है। तो अब यहाँ से नीचे गिरने की संभावना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जा रही है, क्योंकि अब जो है मार्केट में क्लैरिटी आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई का जो है थोड़ा सा अब टलते जा रहा है, जिसके कारण अब मार्केट में थोड़ा सा ग्रोथ आएगा। तीसरा है देखिए, अभी एक फाइनेंस कंपनी हो गई, एक हो गई आपको रिटेल की कंपनियां, एक और है रिटेल की कंपनियां, पीएनजी गार्गी ज्वेलर्स। ये भी अच्छी कंपनियां हैं जो ज्वेलरी बनाती है। इसका स्टॉक पी यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आरओई देखिए 32% है, सेल्स ग्रोथ भी 37 है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए बढ़ता 180 के आसपास है। लेकिन अपने आईपीओ प्राइस से ये भी देखिए 800 से लगभग 40% का गिरावट आया है आईपीओ प्राइस से। तो अब है यहाँ से जिस तरह से अब मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया है, तो यहाँ से ये नीचे से अब गिरने वाला नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी देखिए 1200 का सेल्स से 1300, हर क्वार्टर एंड क्वार्टर में आप देखिए यहाँ पे ग्रोथ हुआ था या डिग्रोथ हो गया, लेकिन फिर से अब लेकिन ग्रोथ पकड़ गया है। और यहाँ पे पैट देखिए, पैट भी कहाँ 22 से 85 हो गया। और ईपीएस सबसे बड़ी बात है, ईपीएस में भी आप देखिए काफ़ी ग्रोथ हुआ है। और दूसरा देखिएगा इसका रिजर्व बढ़ रहा है। बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स लगातार कम किया जा रहा है। कहाँ बोरोइंग 409 से, देखिए बोरोइंग कम होता है यानी कंपनी अब जो है अपने पैसे पे ग्रोथ करने की क्षमता रखती है। यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट बढ़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी अपना जो भी है बढ़ा रही है। तो एक जो है पीएनजी गार्गी एक ज्वेलरी सेक्टर की है, ये भी देखने लायक है। और एफआई देखिए, एफआई का माल बेच के जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग 83% है, देख रहे हैं। और एफआई भी बढ़ रहा है, डीआई बढ़ रहा है। डीआई देखिए 5.34 से 5.49% पे आ गया। तो एक्चुअली में ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उनके स्मॉल केस में आने के लिए। तो ये तो हो गया। एक है और आधार हाउसिंग। अब दो आपको कंज्यूमर बताएं, एक आपको बता देते हैं आधार हाउसिंग ना, आधार हाउसिंग फाइनेंस। ये देखिए फाइनेंसिंग कंपनियां, ये भी अच्छी कंपनियां हैं, स्टॉक भी किस पे है। तो लेकिन हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, तो यहाँ पे प्राइस टू बुक देखते हैं तो आप यह भी देखे हैं कि हमारा जो बजाज फाइनेंस है वो 6 के आसपास है, इसका प्राइस टू बुक 3 है, तो ठीक है। आरओई 16% ग्रोथ उसी के आसपास है। तो ये एक अच्छी कंपनियां हो सकती है। और यहाँ इसका चार्ट देखिएगा तो प्राइस का जो आईपीओ प्राइस है 338 से थोड़ा ही आगे बढ़ा है, 440 तक पहुंचा है। तो और सेल्स ग्रोथ भी देखिए 555 से 833 के आसपास इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और एक चीज़ और देखिएगा, इसका हाउसिंग फाइनेंस का हम देखते हैं प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक देखिए 3.1। देखिए प्राइस हाउसिंग फाइनेंस जैसे ही ले रहे हैं तो जैसे ही अपने लोएस्ट प्राइस टू बुक पे है तब खरीदना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खरीदने के बाद प्राइस टू बुक में बढ़ोतरी ही होगी। जैसे यहाँ पे 2.7 पर खरीदे तो आज आज कितना था, आज 3 या 3.5 के आसपास आ गया था। तो प्राइस टू बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कंपनी में। उसको हम बताएंगे एक अलग से वीडियो में कि प्राइस टू बुक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंस कंपनी, वो हम थोड़े दिन में एक वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 555 से 833। पैट भी आप देखिए, नेट प्रॉफिट 141 से पैट भी डबल हो गया है लगभग 2 सालों में। और यहाँ पे देखिए आरओई भी अच्छा ही है, 12 से 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, थोड़ा सा मार्च में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आरओई लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एफआई का होल्डिंग बढ़ रहा है, देखिए 4.8 से 5.31। और डीआई जो है थोड़ा सा घट रहा है, लेकिन ठीक है, एक अच्छा अमाउंट है 8.58। और पब्लिक का होल्डिंग देखिए
लगातार कम हो रहा है पब्लिक होल्डिंग का। हाँ, 3.40 से लगभग 2 लाख के आसपास आ गया। तो जैसे ही पब्लिक होल्डिंग कम होती है तो वहाँ से स्टॉक को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि हर एक प्राइस पे पब्लिक फंसा हुआ रहता है। और एक और कंपनी आप बता देते हैं, एलाइड ब्लंडर्स एंड, ये एक कंज्यूमर की कंपनियां हैं। तो लेकिन इसका स्टॉक पी का देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी हाई है, 81 का पी है। तो यहाँ से तो आप रुपया नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसका जो हम देखे हैं, ये अपनी जो जैसे सबसे ज़्यादा इसका बिकता है ऑफिसर चॉइस, और इसका ही स्टर्लिंग करके है दारू। तो और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रीमियम ब्रांड ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं, जिसके कारण इनका मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। देखिए प्रीमियम जैसे जैसे बढ़ा रहा है, देखिए पहले जैसे आप जानते होंगे कि जैसे जानते होंगे कि ऑफिसर चॉइस एक मास मार्केट की कंपनियां हैं। तो तो यहाँ पे देखिए, और ये धीरे धीरे क्या कर रही है कि अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रीमियम विस्की, रम ये सब ला रहे हैं, जिसके कारण इनका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसका सेल्स देखिए 771 से 974 के आसपास पहुँच गया है। तो लगातार सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और इसका प्राइस देखिए अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ही अभी भी घूम रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि ये तो पहुँच तो गया था 450 के आसपास, लेकिन इसमें एक खराबी है कि अभी इसका फ्रॉड का एक केस आया था, जिसके जांच हो रहा है। हैदराबाद की कंपनियां हैं, तो जांच हो रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एफआई का होल्डिंग, यहाँ पे देखिए एफआई का भी होल्डिंग है, डीआई का भी होल्डिंग है, और और सबसे बड़ी बात कि जो पब्लिक का शेयर होल्डर है वो लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए 12.53 से 12.33, और यहाँ पे देखिए कहाँ 3,63,000 से 1,09,000 के आसपास इसका नंबर ऑफ शेयर यानी पब्लिक शेयर होल्डर। तो ये कुछ कंपनियां थी जो आईपीओ प्राइस से लगातार नीचे गिरा हुआ है और उसके आसपास ही है, और इसका भविष्य का जो ग्रोथ है वो अच्छा है। और ये जो है बसंत महेश्वरी सर के जो हमारे गुरु एक तरह से हम समझते हैं, उनके इस जो स्मॉल केस है इसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये जो देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं 67,67,377 रुपया, लेकिन जो आपका मंथली जो फीस है वो 5,000 के आसपास, यानी सालाना आप कितना 72,000 आप इनको देंगे, आपके पास जितना भी पैसा है वो लगा सकते हैं। तो ये 4-5 जो आपको शेयर बताए हैं ये काफ़ी अच्छा शेयर है, लेकिन हम एक सबसे बड़ी बात है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी अच्छे आप किसी जो आपका जो गाइडेंस देने वाले हैं उनसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ये हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट और आपके ज्ञान के लिए बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।